स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे 20 आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में पैसा बना कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस के मार्केट देखिए, सबसे पहले वहां पर किस तरह की समाप्ति हुई, बढ़त के साथ बंद हुए। और ये अच्छी बात है, ये बढ़त देखने को मिली बनस्पत इसके जब कच्चा तेल जो था वो खराब प्रदर्शन दिखा रहा था, डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही थी। यही लोग मान रहे हैं कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी। इसके बावजूद यूएस के मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ये सराहनीय बात है। और आप देखिए इस समय एशियाई बाजारों की तस्वीर। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजारों की हो सकती है। जापान के बाजार में भी थोड़ी सी मजबूती के साथ इस समय कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के बाजार मिक्स्ड हैं, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज खबरों वाले शेयरों पर ही फोकस करना चाहिए। अर्निंग के लिहाज से 8 निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और टाटा समूह की कंपनियां भी देखिए काफी सारी निफ्टी में शामिल हैं। तो आज बहुत ही न्यूज भरा दिन रहने वाला है नीरज। बहुत ज्यादा न्यूज भरा दिन है और भारतीय बाजारों को आज तो कुछ नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने यहाँ देखें, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के निफ्टी के रिजल्ट्स हैं। वो है टाटा ग्रुप है, इसके अलावा कुछ कल रिजल्ट्स जो आए थे उस पर रिएक्ट करता हुआ मार्केट दिखेगा। तो मेरी टीम तो अक्सर वैसे ही उसी पे फोकस करते हैं। लेकिन गेंदबाज भी डाले आज आपने? नहीं, गेंदबाज हमने थोड़ा अवॉइड किया, क्योंकि हमारे पास बल्लेबाजी की ज्यादा चांसेस, तो हमने गेंदबाजी अवॉइड की। हालांकि टाटा ग्रुप में थोड़ी गेंदबाजी बनती थी, लेकिन हमने कहा नहीं, बल्लेबाजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि माहौल थोड़ा अच्छा रहे। एबी वो पहला स्टॉक होगा और इस पर इसलिए खरीदारी सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि इनको जो एफआईआई की लिमिट थी वो यहाँ पे 24 से बढ़ाकर 30% करने की मंजूरी आरबीआई की तरफ से मिल गई है। ये एक अच्छी खबर है। आदित्य बिरला नुओं में खरीदारी की सलाह होगी। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है यहाँ पे कि 1415 रुपए तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। देखिए आज पिटी हुई मेटल कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ये समझ में आ रहा है। वीजा स्टील से इसलिए शुरुआत करना चाहेंगे। 3 अच्छी खबर आई हैं कल बाजार बंद होने के बाद से अब तक मेटल कंपनियों के लिए। पहली बता दूं कि कल फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीएसयू बैंक्स और कुछ पीएसयूज के बीच में बैठक हुई और उस बैठक में प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं निरुपेन मिश्रा, वो भी शामिल थे। और इस बैठक में ये चर्चा हुई कि मेटल कंपनियां जो अपने कर्ज को वापस नहीं कर पा रही हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो फैसला ये निकल कर आया है कि उन कंपनियों को पीएसयू कंपनियां टेक ओवर कर लेंगी और ये एक बड़ा फैसला है। देखिए बैंक्स के पास हक तो था, जो उन्होंने कर्ज दिया था उसको इक्विटी में तब्दील करें, लेकिन इक्विटी में तब्दील करने के बाद जब बैंक्स उन एसेट्स को खरीद लेंगे तो वो उन एसेट्स को बेचेंगे किसको? बैंक तो चला नहीं सकते उन कंपनियों को। तो अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनको सरकारी कंपनियां चलाएं, जैसे मेटल कंपनियों को सेल टेक ओवर करे, पावर कंपनियों को एनटीपीसी टेक ओवर करे। तो ये मेटल कंपनियों की बैलेंस शीट को दुरुस्त करेगा, जो घाटा ये कंपनियां झेल रही थी, कर्ज वापस नहीं कर पा रही थी। यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो वीजा स्टील जैसी कंपनियों के ऊपर नजर इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि 3000 करोड़ रुपए का डेट है और एनपीए बैंक ने इसको डिक्लेयर कर दिया था। तो अब यहां पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बैंक्स के लिए भी अच्छी खबर है और इस तरह की कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर। साथ ही एक एंटी डंपिंग ड्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ने सजेस्ट करी है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको नोटिफाई करेगा। और तीसरी अच्छी खबर यह है नीरज की स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 8.5% नवंबर में बढ़ा है, सितंबर में माफ कीजिएगा बढ़ा है। और अगर एशिया का प्रोडक्शन देखें तो कुल 4.25% वो बढ़ा है और भारत का प्रोडक्शन जो है वो 8.5% बढ़ा है। तो भारत की स्टील मेटल कंपनियों के अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। क्या बिल्कुल सरकार का कमाल है। एक फ्लैश विजय चलता देख रहा है जिसमें कह रहे हैं कि सीएल से कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फायदा बीजेपी को होगा। इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। लेकिन महिंद्रा सीआईई ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, अगला स्टॉक मेरा ये होगा जिसको सिलेक्टर्स ने चुना है। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद नतीजे है, मुनाफा देखिए 47% बढ़ा है, कुल आमदनी भी 2.5-3% बढ़ी और मार्जिन में 0.5% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है अच्छे नतीजों पे स्टॉक चलेगा। 210 के लक्ष्य के साथ खरीदे 190 के स्टॉक पर। न सिर्फ मेटल कंपनियां लेकिन कर्ज में डूबी हुई सारी की सारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। जीएमआर इंफ्रा के ऊपर इसलिए मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। देखिए इस पूरे ग्रुप पे करीब 43,000 करोड़ रुपीस का कर्ज है और अब अगर इनके जो पावर एसेट्स हैं उसको एनटीपीसी टेक ओवर कर लेती है तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। एनटीपीसी के लिए थोड़ी मुश्किल की बात होगी, वहां पर बिकवाली देखने को मिलेगी, उसमें गेंदबाजी का मौका भी आपको मिल सकता है। लेकिन इस तरह की कंपनियों में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जीएमआर इंफ्रा वैसे भी देखिए निश्चित स्तर से काफी सुधार दिखा चुका है और बैंक्स के लिए भी ये बड़ी राहत है। और आपने देखा एसआर ग्रुप का एक जो कंपनी बिकी एसआर ऑयल और आईसीआईसीआई बैंक में पिछले हफ्ते 14% की रैली देखने को मिली। तो बैंक्स की सेहत सुधरने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और इन कंपनियों के लिए भी मुश्किल भरे जो एसेट्स हैं वो अब इनके हाथ से निकल जाएंगे। तो एक अच्छी बात मानी जाएगी। आज एक अच्छी तेजी यहां पर भी आप कर सकते हैं। चलिए मेरी टीम का अगला स्टॉक होगा
किर्लोस्कर फेरस, और इसके भी कल देर शाम नतीजे इसके भी काफी बेहतरीन, मुनाफा 23.5%, आमदनी 2% से ज्यादा और मार्जिन में 2% से ज्यादा का इंप्रूवमेंट है। तो जैसा कि हेमंत बता रहे थे कि तमाम जो मेटल कंपनीज हैं उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। किर्लोस्कर फेरस पे भी नजर रखिए, 100 रुपए का लक्ष्य होगा, 86 पे स्टॉप प्राइस। जेपी एसोसिएट्स के लिए भी अच्छी खबर होगी और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज बड़े कर्ज वाली कंपनियों के लिए अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जेपी एसोसिएट्स ने तो वैसे भी देखिए काफी कोशिश करी है, अपने सीमेंट प्लांट्स को बेचा, अपने पावर एसेट्स को बेचा, और बाकी जो पावर एसेट्स नहीं बेच पा रही है ये कंपनी, जो कामकाज वाले कारोबार नहीं बेच पा रही है, अगर बैंक्स चाहें तो इन कारोबार को टेक ओवर कर सकते हैं और सरकारी कंपनियां इनको खरीद सकती हैं। तो ये एक अच्छी बात होगी। जेपी पावर के ऊपर देखिए अभी भी करीब 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और ये ग्रुप भी जो है वो बहुत मुश्किल से जूझ रहा है, और इसीलिए आप देखिए इसका भाव अब सिंगल डिजिट में भी एक समय में पहुंच गया था। आज यहां पर तेजी बन सकती है। 12.50 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 11.25 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नवभारत वेंचर्स मेरा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे एक अच्छी खबर आ रही है, इस लिहाज से कि स्टॉक में तेजी बन सकती है। कंपनी अपनी 2 सब्सिडरीज में स्टेक सेल कर रही है जो करीब 60 करोड़ रुपए तक की सेल हो सकती है। वैसे भी नवभारत वेंचर्स बेस्ट प्लेस स्टॉक है इस समय, फंड के हिसाब से आवाज का जैकपॉट भी रह चुका है और इनकी जो 2 विदेशी सब्सिडरीज हैं वहां पर भी कामकाज शुरू हो गया। तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन सकती है। 155 का लक्ष्य होना चाहिए, 134 पर स्टॉप लॉस। छोटी छोटी मुश्किल में पड़ी कंपनियों को उतारने के बाद अब देश का बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक और देश का बड़ा पीएसयू बैंक एसबीआई के ऊपर भी सिलेक्टर्स बुलिश हैं। आप देखिए अगर दिक्कतें इन कंपनियों की सुलझती हैं, जो एसेट्स के लिए कर्ज ले रखा है मेटल कंपनियों ने, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने, पावर कंपनियों ने, वो कर्ज को वो वापस कर नहीं पा रहे हैं और वो एसेट्स अगर इनके हाथ से निकल जाते हैं तो बैंक्स की रिकवरी होती हुई नजर आएगी और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। आप देखिए कल टाटा ग्रुप की खबरों में ये सारी खबरें दरअसल दब गई, इतनी तवज्जो इनको मिल नहीं पाई। मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप के शेयर तो देखिए आपको गैप डाउन ओपन होते हुए दिखे, वहां शायद ट्रेड के मौके आपको नहीं मिले। इस खबर के ऊपर काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक कल भी देखिए स्टार परफॉर्मर था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में 2.5% की तेजी कल इसने दिखाई। एसबीआई कल 2% मजबूत था, आज भी यहां पर मजबूती देखने को मिल सकती है। इन दोनों दिग्गजों के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए और अगर ये पूरी की पूरी कर्ज की दिक्कत सॉल्व हो जाती है और जिस पर सरकार तेजी से काम कर रही है तो बैंक्स यहां से मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, ये मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 296 के टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक के लिए, एसबीआई के लिए 270 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए एक ही खबर से हेमंत ने कितने सारे स्टॉक आपके लिए ढूंढ के दिखाए, लेकिन चलिए मेरे अगला स्टॉक मेरा होगा पायनियर एम्ब्रॉयडरीज। आप टेक्सटाइल की जो स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं उन पे फोकस करिए और सिलेक्टर्स ने इसलिए फोकस किया है क्योंकि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है कंट्री की और एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में इनका एक नया स्पेशलाइज्ड प्लांट लग रहा है 35 करोड़ की लागत से, जो जनवरी में ऑपरेशनल हो जाएगा। इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि कंपनी अभी भी कंस्ट्रेंट झेल रही थी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर के, अब वो ईज होता हुआ दिखेगा। इसलिए सेक्टर्स लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, साथ ही जो इनके मार्जिन है वो भी इंप्रूव होंगे क्योंकि सेल्फ में होगा। दूसरा, कुछ दिन पहले ही प्रमोटर को प्रोफेशनल शेयर जारी किए गए हैं 49 रुपए के भाव पर। उसके बाद से स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई है। शायद वजह ये हो सकती है कि ये प्रमोटर खुद अपने लिए अपने स्टॉक पे बुलिश है, तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। हमें लगता है कि 89-90 तक के लक्ष्य इसमें आसानी से हासिल हो सकते हैं। 70 के स्टॉक पर खरीदारी कर सकते हैं और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। उत्तम गैल्वा स्टील, इसके ऊपर नजर रखिए। देखिए शुरुआत में वीजा स्टील से कार्यक्रम की शुरुआत करी थी और उत्तम गैल्वा भी एक ऐसी कंपनी है जो बड़े कर्ज के नीचे डूबी हुई है और आप देखिए 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज के ऊपर ये जो ब्याज थी वो नहीं चुका पा रहे थे और ये बड़ी मुश्किल की बात है। अब आप देखिए सरकार कह रही है कि इनके जो मुश्किल वाले एसेट्स हैं और बैंक ने अगर कर्जा दे रखा है इनको तो उस कर्जे को इक्विटी में तब्दील करें, बैंक एसेट्स को टेक ओवर करें और सरकारी कंपनियां उन एसेट्स को चलाएं। तो ये एक राहत की बात होगी क्योंकि ये कंपनियां खुद उन एसेट्स को संभाल नहीं पा रही थी और सरकारी कंपनियां अब उनको चलाएंगी और इन कंपनियों के बैलेंस शीट के ऊपर से वो कर्ज हट जाएगा तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो अब इनको नहीं करना पड़ेगा। राहत की बात होगी और बैंक्स के लिए भी अच्छी खबर होगी। तो ये एक पूरा का पूरा समीकरण बनाया है सरकार ने जिसके चलते अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है मेटल कंपनियों में और एंटी डंपिंग ड्यूटी का फायदा तो इन कंपनियों को मिल ही रहा है। MIP जो सरकार ने मियाद 2 महीने और बढ़ा दी है उसका फायदा भी इन कंपनियों को मिल रहा है। तो आज
इस तरह की कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, इसलिए इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। ये मेरे सेलेक्टर्स को मानते हैं कि हो सकता है यहाँ पर सर्किट भी आज लगते हुए नजर आए, तो ये सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे रहने वाला है। 39 के टारगेट्स आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3275 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज, आपका कौन सा? आपकी टीम में कई शेयर हैं जो छोटे छोटे वहां पे सर्किट की पूरी संभावना है, लेकिन मेरा डिपेंडेबल शेयर होगा प्रोजोन इनटू, और स्पेसलेस सेक्टर्स बुलिस है कि हाल फिलहाल में इसमें तो सर्किट लगाने के लिए जाना ही जाता है। एक्चुअली इसमें देखिए राधाकृष्ण दमानी ने इसमें 20 लाख शेयर लिए हैं, राकेश झुंझुनवाला के पास ऑलरेडी इसमें 1.5-2% के आसपास है। वजह यह है कि देखिए रियल एस्टेट कंपनियों में अब एक नए तरीके से रिवाइवल देखने को मिल रहा है। पहले ये प्रोजोन करके नाम कंपनी थी, बाद में इसने इनटू प्रॉपर्टीज यूके की कंपनी के साथ टाई अप किया, जो दुनिया की यूके की सबसे बड़ी कंपनी है। वजह यह है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा अब वैल्यूएशन मिल रहे हैं, और प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सस्ते पे शेयर्स अवेलेबल है। और जिस तरीके से अब रीट्स बन चुका है उसका बड़ा बेनिफिट इन जैसी कंपनियों को मिलेगा, क्योंकि रेंटल बिजनेस इनका मेन बिजनेस है, और कई सारी और प्रॉपर्टीज इनकी जो है बिल्कुल तैयार है जो सेलेबल है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि शायद यही वजह होगी कि राधाकृष्ण दमानी या राकेश जी ने इसमें इतनी स्टेक ले रखा है, और हाल फिलहाल की जो डील हुई उसके बाद से स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो सेक्टर्स को लगता है कि इससे पहले का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जहां जहां भी ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्से लिए हैं या स्टॉक खरीदे हैं, वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली, चाहे वो एडलैब्स में रही हो, जहां पे जब इनसिंक ने लिया तो एक बड़ी तेजी देखने को मिली, टूरिज्म फाइनेंस में लिया तो वहां तेजी देखने को मिली। वहीं का प्रोजोन इनटू में भी नजर रखिए, 43 का यहाँ पे लक्ष्य होगा, 37 के आसपास स्टॉप लॉस। चलिए, तो प्रोजोन है नीरज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, लेकिन हम दोनों की टीम्स में फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, बचे हैं अब 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में। तो जानने के लिए देखते रहिए CNBC आवाज। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और अब तक की 6 शेयर्स मेरी और हेमंत की टीम में आपको बताए जा चुके हैं। और अब 7वां स्टॉक जो मेरी टीम का होगा वो कंट्री क्लब होगा, और यहाँ पे एक खबर ये आ रही कि इनकी बोर्ड बैठक है 3 नवंबर को, जहाँ पे नॉन कोर एसेट्स बेचे जाएंगे। ये एक अच्छी खबर के तौर पे देखा जाएगा। स्टॉक सेलेक्टर्स को खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 17 रुपए का लक्ष्य होगा, 14.50 का स्टॉप लॉस। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि मेटल कंपनियों वाली जो खबर है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए, अगर सरकारी कंपनियां हैं तो उनके लिए खराब खबर मानी जाएगी सेल और NTPC। ये सेल मेटल में और पावर में NTPC, यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को आज के दिन मिल सकता है। अगर सरकार जबरन इन कंपनियों से कहेगी कि एसेट्स को खरीद लीजिए जो मुश्किल में चल रही कंपनियां हैं, ताकि बैंक्स को बेल आउट हो सके, उन मेटल कंपनियों के लिए राहत मिल सके, तो इन कंपनियों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। आज मेरे सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये दोनों ही कंपनियों के जो मैनेजमेंट है वो कल की जो बैठक हुई है जिसमें खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रीफिंग करी है, इवन निरुपेन मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री के, वो वहां पर मौजूद थे। तो ये कंपनियों को अब अगर एसेट्स टेक ओवर करने होंगे तो थोड़ी यहाँ पर बाजार इसको सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव तरीके से पढ़ेगा। आज 46 के टारगेट सेल में देखने को मिल सकते हैं। NTPC में 145 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप अगर शॉर्ट साइड के आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो मेरे सिलेक्टर्स ने चुने हैं। नीरज, मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताएं। सास्केन कम्युनिकेशंस होगा, और 27 तारीख को बोर्ड मीटिंग है जहां पे बाईबैक पे सर कंपनी विचार करेगी। और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ऐसी खबरें जब भी आती है जिस भी शेयर्स में, वहां पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। लक्ष्मी वर्क्स कल हमने लिया था, इसमें भी आप देखिए 4-5% की तेजी थी। तो आज हमें लगता है 425 का लक्ष्य सास्केन कम्युनिकेशन में आ सकता है। खरीदारी करके चले, लेकिन 400 पे स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। भूषण स्टील होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक। देखिए, ओपनर के तौर पर वीजा स्टील को शामिल किया था। 3000 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज है जो ये चुका नहीं पा रहे हैं बैंक्स को। उत्तम गैलवा को डिपेंडेबल का दर्जा दिया था क्योंकि 8000 करोड़ रुपए का कर्ज उनके पास भी है, वो भी नहीं चुका पा रहे हैं, बैंक को किस्तें नहीं दे पा रहे सही समय पर। और भूषण स्टील के साथ भी ऐसा ही है। और सबसे बड़ा कर्ज इस पर है, 39,000 करोड़ रुपीस का ग्रुप के ऊपर कर्ज है। और आप देखिए, ये भी जो ऐसी कंपनी है जो बैंक्स का बकाया नहीं दे पा रही। और मेटल एज अ सेक्टर अगर आप देखें
तो बैंकों के ऊपर बड़ी लायबिलिटी है। इस लायबिलिटी को सॉल्व करने के लिए सरकार ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके बारे में कल वित्त मंत्री जी ने बाजार बंद होने के बाद ब्रीफ करा, वो ये है कि यहां पर सरकारी कंपनियां इन एसेट्स को खरीद लें। तो ये एक राहत की बात है। भूषण स्टील में आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, 54 के ऊपर भी जा सकता है ये स्टॉक। मेरे टारगेट हालांकि 54 के हैं। एक गैप अप ओपनिंग इन सारी की सारी मेटल कंपनियों में आज देखने को मिलेगी। और जिस तरह से सरकार ने कल MIP लगाने के बावजूद आप देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पर और लगा दी है, वो तो फायदे की बात है ही इन सारी की सारी कंपनियों के लिए। 45 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। नीरज, आपका फ्री हिट बताएं। चलिए, जब आपने इतना प्रेशर बना ही दिया है खबर के ऊपर तो मैं भी अपनी टीम में शामिल करूंगा। सन फ्लैग आयरन एंड स्टील, ये सेलेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। और जो कल खबर आई है ये वाकई बहुत पॉजिटिव है कि सरकारी कंपनियां टेक ओवर करेंगी जो दिक्कत में फंसी उन कंपनियों के लिए। इससे कई लोगों को फायदा होगा, बैंकों को फायदा होगा, उनका कर्ज उतरेगा। जो दूसरा स्टील सेक्टर है वहां पे एक रिवाइवल के संकेत देखने को मिलेंगे। सेक्टोरली काफी फायदेमंद खबर होगी। सन फ्लैग आयरन सेक्टर को लगता है कि एक अच्छा पिक हो सकता है। Q1 के नतीजे काफी बेहतर थे, Q2 ऑनवर्ड्स आपको और बढ़िया नतीजे इसमें आते हुए दिखेंगे। कंपनी ऑटो, रेल, इन तमाम सेगमेंट को कैटर करती है। तो सेक्टर्स यहाँ पे लगता है कि जो बहुत दिक्कत में नहीं है कंपनियां, उनको भी बड़ा फायदा होगा क्योंकि सेक्टोरली प्रॉफिट है। और जो सबसे बड़ी खबर है कि टेकओवर वाली के अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई कई सारे प्रोडक्ट्स में, वो इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा 46%, 46% स्टील की कीमतें पिछले 9 महीने में बढ़ चुकी हैं। यही अच्छे दिन है, यही संकेत है कि स्टील सेक्टर पूरी तरीके से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। तो मजबूत कंपनियों भी फोकस करिए। सन फ्लैग आयरन सेक्टर से खरीदारी करके चले। 47 का लक्ष्य होगा, 40 के आसपास स्टॉप लॉस। हेमंत, पिंच हिटर वो भी फिर भी उसी से। हाँ बिल्कुल। और JSPL से बेटर क्या हो सकता है? आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा कर्ज है JSPL के ऊपर और ये कंपनी भी मुश्किल में फंसी हुई है। इसका भाव देखिए क्या चल रहा है, डबल डिजिट में पहुंच गया है ये। अब क्या तेजी पहले इसमें बनी थी, लेकिन कर्ज जो है उसको संभाल नहीं पाया। आपको बता दूं पूरे के पूरे ग्रुप पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो करीब भूषण स्टील जो अभी बताया वो 39,000 करोड़ का कर्ज है, JSPL पे 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर सरकार इस फॉर्मूले को पार ले जा पाती है तो बैंक्स में तो तेजी देखने को मिलेगी, इन कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। JSPL आज अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत कर सकता है और जो एंटी डंपिंग की खबर आप बता रहे हैं वो तो पॉजिटिव है ही। 85 के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन 76 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। ये आपका पिंच हिटर कौन सा? चलिए, पिंच हिटर भी मैंने इसी सेगमेंट से लिया। मोनेट इस्पात भी हमें लगता है कि आज इस खबर पे बहुत बढ़िया रैली यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि जो खबर हेमंत ने आपको बहुत विस्तार से समझाई और पूरी टीम इस पे बनाई एक्चुअली, तो उसका फायदा मोनेट इस्पात जैसी कंपनी को होगा, क्योंकि ये भी दिक्कत में है कंपनियां और जिस तरीके के रिवाइवल की उम्मीद ये करके चल रहे हैं उसमें ये कदम जो कल वित्त मंत्री की तरफ से लिया गया है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो स्टील मिनिस्ट्री है, वो सेम पेज पे है और कल बैंकों के जो हेड्स के साथ बैठक हुई है वहां पे ये डिसीजन लिया गया। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि मोनेट इस्पात, ये तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं जो दिक्कत में है उनके लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एक तरीके से ये प्रेशर भी है कि प्रमोटर और थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो बैंकों को भी फायदा होगा, स्टील सेक्टर को भी फायदा होगा। मोनेट इस्पात में भी खरीदारी की सलाह होगी। 30 रुपए का लक्ष्य होगा, 2475 के आसपास स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। टीम तो हमने आपको बता दी है, लेकिन कैप्टन चॉइस कौन सा है, यानी मेरी टीम में एक शेयर जो सबसे अच्छा लगता है नीरज को और नीरज की टीम में वैसा ही शेयर मैं आपको बताने वाला हूं और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आपका स्टॉक 20 में एक बार फिर से। पूरी टीम आपके सामने पेश करते हैं। जो अब तक हमने 10 स्टॉक दिए, पूरी तरीके से बल्लेबाजी यानी खरीदारी पे फोकस है। हेमंत, कोई एक शेयर जो आपको पसंद है? काफी सारे शेयर पसंद है, लेकिन पिंच हिटर स्टॉक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता है आपकी टीम में, मैंने नोट किया है। मोनेट इस्पात पर आज आप बुलिश हैं और देखिए मेरी तो पूरी की पूरी टीम ही घाटे वाली मेटल कंपनियां, घाटे वाली पावर कंपनियां, बैंक्स के ऊपर निर्भर है, तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन। स्टॉक ऑफ द डे और सेक्टर ऑफ द डे ये दरअसल स्पेस रहने वाली है, लेकिन मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, जो स्टील कंपनी है उनको तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन फायदा बैंकों को भी बहुत होगा। इसलिए ICICI बैंक सेलेक्टर्स को पसंद आ रहा है, क्योंकि आप देखा होगा SR की जब खबर आई थी कि लोन अदा करेंगे, उसके बाद से स्टॉक में तेजी बनी और ये सब खबरें जो चल रही है इससे बैंकिंग को फायदा होगा। मुझे लगता है ICICI बैंक एक बेस्ट पिक हो सकती है। पूरी टीम में नजर डालते हैं। आदित्य बिरला नुवो खबरों पे लिया है। यहाँ पे FII लिमिट बढ़ाई गई 24 से 30, फायदा होगा। महिंद्रा CIE और किर्लोस्कर फेरस बेहतरीन नतीजे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। नवभारत वेंचर्स में अपने कुछ जो है
ये एसेट सेल कर रहे हैं तो वहां पे एक फायदा होगा। वहीं पायनियर एम्ब्रॉयडरीज में खरीदारी करिए, प्रोमोटर के प्रेफरेंशियल शेयर जारी हुए, साथ ही एक प्लांट जनवरी से ऑपरेशनल होगा तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्रोजोन में खरीदारी करिए, बड़े एचएनआईज इसमें ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं तो सेक्टर्स को लगता है कि आरटीआईज रीट्स के नियम हल्के करने से और ज्यादा इसमें फायदा होगा। कंट्री क्लब में भी नॉन कोर एसेट्स बेचने की खबर आ रही है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी तेजी बनेगी। सास्केन कम्युनिकेशंस में 27 तारीख को बाईबैक पे फैसला होगा, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सनफ्लैग आयरन और मोनेट इस्पात, दो कंपनियां स्टील सेक्टर से हैं, यहां खरीदारी करिए क्योंकि स्टील सेगमेंट में बहुत बड़ा डेवलपमेंट कल हुआ है, जहां पे ये कहा गया है कि पीएसयू कंपनीज जो डिस्ट्रेस सेल है वहां पे भाग लेंगी और कंपनी को टेक ओवर करेंगी। बिल्कुल, और नई टीम पर नजर डालिए, दो गेंदबाज हैं और बाकी सब बल्लेबाज। शुरुआत करिए वीजा स्टील से, 3000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है कंपनी के पास और अब बैंक्स को ये छूट है कि डेट को इक्विटी में तब्दील करें और उसके बाद कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर करें। और अब सरकार ने कहा है कि पीएसयू कंपनियां इन एसेट्स को ले लें, तो वीजा स्टील के लिए राहत की बात होगी। और इसी थीम पर देखिए, डिपेंडेबल का दर्जा मेस सिलेक्टर्स ने उत्तम गैल्बा को दिया है, फ्री हिट का दर्जा भूषण स्टील को दिया है, जेएसपीएल को पिंच हिटर का दर्जा दिया है। तो ये पावर और मेटल कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं। जेपी एसोसिएट्स जैसी कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, इवन जीएमआर इंफ्रा में रैली देखने को मिल सकती है इसी खबर के दम पर। बैंक्स को फायदा होगा इस खबर से क्योंकि बैंक्स के जो डूबे हुए कर्ज हैं उसमें उनको मदद मिलेगी, तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई पर नजर रखिए आज के दिन। लेकिन ये खराब खबर हो सकती है सेंटीमेंट के लिहाज से सेल और एनटीपीसी के लिए, तो यहां पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। ब्रेक के बाद बनाएंगे आज की आपकी रणनीति, बताएंगे टाटा ग्रुप के शेयरों में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई है, जिस तरह से साइरस मिस्त्री को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एक्शन भरपूर रहने वाला है, बने रहिए हमारे साथ।